हेलो ब्यूटीफुल मम्मीज़। तो कैसी हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग ठीक होंगे, और अगर आप मुझसे पूछेंगी तो मैं भी ठीक हूँ। तो आज कल हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था यूनिट 2 क्लास 4 का एक्सटेंशन ऑफ नंबर। उसमें हमने नंबर सिस्टम देखा था, इंडियन नंबर सिस्टम देखा था, एक्सटर्नल नंबर सिस्टम देखा था, और भी एक दो टॉपिक उसमें कवर करे थे। आज हम उसी का ही आगे का पोर्शन ले रहे हैं। तो आज का हमारा पहला टॉपिक है प्लेस वैल्यू। जैसा कि आपको बोर्ड पे क्वेश्चन दिख ही रहे होंगे, हमें इंडिकेटेड डिजिट, डेट मीन्स जो जो डिजिट मैंने लिखी हुई है उनकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। फॉर एग्जाम्पल आपका फर्स्ट क्वेश्चन है 6 इन 62,439। तो आपको 6 की प्लेस वैल्यू निकालनी है 62,439 में। तो सबसे पहले तो आप 6 पे एक सर्कल बना लीजिए या अंडरलाइन कर लीजिए, कुछ भी कर सकते हैं आप। अब आप देखिए, स्टार्ट करिए। कल मैंने आपको बताया था इंडियन नंबर सिस्टम में कहाँ से स्टार्ट होता है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000। तो डेट मीन्स 6 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी, 60,000। अब आप इसको दूसरे तरीके से भी लिख सकते हो, या तो बच्चा 60,000 लिख सकता है, या फिर बच्चा क्या लिख सकता है, 6 कौन सी जगह पे है, 10,000। अभी मैंने आपको बताया था ना, ये वंस था, ये टेंस था, ये 100 था, ये 1000 था, और ये 10,000 था। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, 6 10,000 लिख सकते हैं। या फिर इसको लिखने का तीसरा तरीका भी होता है, हम क्या लिख सकते हैं, 6 इंटू ये क्या है, 10,000। 10,000 को नंबर में कैसे लिखते हैं, ऐसे। कुल मिला के तीनों एक ही होते हैं, ठीक है। अब आपको ऐसे ये नेक्स्ट क्वेश्चन दिया, उसमें आपको 8 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। वही तरीका है, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। तो हमारा क्या बन जाएगी, 8 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी, 8 लैख। देन हम उसको और क्या लिख सकते हैं, 8 लैख। और हम इसको क्या लिख सकते हैं, 8 इंटू ये क्या हो जाएगा हमारा, 8 लैख। 8 इंटू 1 लैख। अब आपको 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है इस नंबर में, तो आप 7 की प्लेस वैल्यू फाइंड करिए। सेम वही प्रोसीजर है, 7 वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख। वंस, 10, 100, 1000, 10,000 लैख एंड 10 लैख। तो ये 7 कौन सी जगह पे, 10 लैख की जगह पे। तो क्या बन जाएगा हमारा प्लेस वैल्यू। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, बताइए। मैंने आपको अभी ऊपर क्या बताया था, जैसे इसमें 8 लाख बताया था, ऐसे इसमें ये क्या हो जाएगा, 7 इंटू 10 लाख, ठीक है। और या फिर हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू मेरा उसमें आ नहीं रहा है, आप लोग देख लीजिएगा अच्छे से। नेक्स्ट वाले क्वेश्चन में फिर से आपको 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो बहुत आसानी से निकल जाएगी। वंस और टेंस, डेट मीन 7 किस प्लेस पे, 70 की प्लेस पे है। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू टेंस। या फिर आप क्या लिख सकते हैं, 7 इंटू 10। एनी डाउट, नो। चलिए, अब इस वाले का आंसर हमें निष्कर्ष बताएगा। आपको 9 की प्लेस वैल्यू निकालनी है, तो क्या नंबर बन जाएगा हमारी 9 की प्लेस वैल्यू के लिए, वंस, टेंस, 100, 1000, 10,000 लैख। डेट मीन्स 9 किस प्लेस पे है, लैख की प्लेस में। तो हमारा नंबर क्या बन जाएगा, 9 लैख। 9 लैख। हम इसको और क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 9 लैक्स। और क्या लिख सकते हैं, 9 मल्टीप्लाई 1 लैख। 1 लैख। अब 1 लैख भी लिख दीजिए, ठीक है। और एक तरीका बताऊं, एक ट्रिक बताऊं, बच्चे जो यूजुअली करते हैं, बच्चे इतना दिमाग तो लगाते नहीं है ना, वंस, टेंस, 100, 1000 गिनते हैं। तो बच्चे क्या करते हैं, सबसे सिंपल तरीका जो मैंने भी सिखाया था अपने बेटे को एग्जाम में जल्दी करने के लिए। फॉर एग्जाम्पल आपका नंबर जो फर्स्ट वाली था 62,439, तो मैंने बोल दिया था बेटा 6 लिखना और उसके आगे जितनी डिजिट है उतना 0 लगा देना। ये हो गया समझने का तरीका, और ये हो गया ट्रिक। ऐसी तो ट्रिक हमारी क्या थी कि जितनी हमारी नंबर के बाद जितनी डिजिट है उतने हमको 0 लगाना है। जैसे आपको इस वाले क्वेश्चन में जो ऊपर दिया था 8 का प्लेस वैल्यू बताना था, तो 8 के बाद कितनी डिजिट थी, 1 2 1 2 3, तो जितनी डिजिट उतने 0। इस वाले क्वेश्चन में ये दिया था 36 278, तो आपको 7 की प्लेस वैल्यू निकालनी थी, तो 7 के बाद कितनी डिजिट थी, आपको
एक डिजिट तो आपका क्या आ जाएगा 0। तो हमारा ये प्लेस वैल्यू का टॉपिक एक तरीके का क्वेश्चन खत्म हो गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन उठाएंगे। स्टार्ट। मेरा से नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द सम ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 5 इन ईच नंबर। अब आपको जो प्लेस वैल्यू वाला क्वेश्चन हमने सीखा था इससे प्रीवियस वाले क्वेश्चन में, वही प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है। बस इस बार आपको एक ही क्वेश्चन में सेम नंबर होगा, उसकी 2 बार प्लेस वैल्यू फाइंड करनी होगी, देन उनका सम करना होगा। तो जैसे कि आपसे बोला है प्लेस वैल्यू ऑफ 5, तो हमें इसमें 5 2 जगह दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है, यहाँ भी दिख रहा है। तो आप पहले फर्स्ट वाले 5 की प्लेस वैल्यू निकालो। तो फर्स्ट वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या आ जाएगी? मैंने आपको जो ट्रिक सिखाई थी या नॉर्मल भी जो तरीका होता है वो क्या तरीका था? 1, 10, 100, 1000, 10,000 एंड लैख। दैट मीन्स पहले वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी हमारी? 5 लाख। एंड नेक्स्ट वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? क्योंकि वो तो वंस प्लेस पे है तो वो 5 ही रहेगा। तो उसको नॉर्मल हमें वंस की जगह के नीचे लिखना है। जो ये नंबर था इसमें जो वंस प्लेस थी उसके नीचे ही लिखना है। तो हमारा नंबर का जो सम है वो क्या हो जाएगा? 0 + 5 5। 0 के नीचे कुछ भी नहीं है तो 0 0 देन 0 देन 0 देन 0 देन 5। तो हमारा सम कितना आ जाएगा? 5 लाख 5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारा वो भी सेम ही है, उसमें भी आपको 2 5 दिए हुए हैं, दोनों की प्लेस वैल्यू निकालनी है। तो हमारे फर्स्ट 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 10, 100, 1000, 10,000। दैट मीन्स 50,000। और सेकंड 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 10, 100। तो डैट मीन्स दूसरे 5 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 500। अब नंबर तो आप लोगों को पता ही है, 4th क्लास में हो, नेचुरल सी बात है कि नंबर के नीचे ही नंबर आएगा 500। डैट मीन्स आप चाहो तो इसके ऊपर लिख भी सकते हो ये 1, 10, 100, 1000, 10,000। इससे क्या है आपको करने में दिक्कत नहीं आएगी। तो इस वाले 5 की प्लेस वैल्यू क्या है? 500। तो आप 500 के नीचे लिख दोगे। सम करेंगे 0 + 0 0, 0 + 0 0, 0 + 5 5, 0 5। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? 50,500। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द डिफरेंस ऑफ द प्लेस वैल्यू ऑफ 3 इन ईच नंबर। प्रीवियस क्वेश्चन में हमने सम किया था, इस वाले क्वेश्चन में हम डिफरेंस निकालेंगे। आपको किसकी प्लेस वैल्यू फाइंड करनी है? 3 की। 3 हमारा इस पे भी है और इस पे भी है। तो अब आप 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करिए। फर्स्ट वाले क्वेश्चन में 3 की प्लेस वैल्यू क्या हो जाएगी? 1, 10, 100। दैट मीन्स 300। और सेकंड वाले 3 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1। आपको सेपरेट करना है। 10 में से 3 गए तो कितने बचे? और भी इजी तरीका, बोरो वाला। इसने इसको बोरो दिया, इसने इसको बोरो दिया, ये बन जाएगा हमारा 10, ये बन जाएगा हमारा 9 और ये बन जाएगा हमारा 2। 10 में से 3 गए। मैं आपको बिल्कुल बेसिक में जाके नहीं सिखा रही हूँ क्योंकि ये बोरो वाला तरीका जो था वो फर्स्ट क्लास से चलता है। 10 में से 3 गए तो हमारे कितने बचे? 7। ये हमारे बचा 9, ये हमारा बचा 2। तो आंसर इज 297। इस वाले में हम 3 की प्लेस वैल्यू फाइंड करेंगे। तो फर्स्ट वाले 3 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 1, 10, 100, 1000, 10,000। दैट मीन्स 30,000। सेकेंड वाले 3 की प्लेस वैल्यू हमारी क्या हो जाएगी? 3,000। अब आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, 0 0 0, ये हमारा हो जाएगा 10, ये हमारा हो जाएगा 2। 10 में से 3 गए तो 7 बचे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, पुट द करेक्ट साइन। लेकिन बुक में दिया है इसलिए मुझे कराना पड़ेगा। आप लोग सोच भी रहे होंगे कि ये मैं क्यों करा रही हूँ, बस बुक में दिया है, फिर आप लोग ये ना सोचे कि मैंने क्यों नहीं कराया इसलिए, जबकि बहुत सारे क्वेश्चन तो मैंने स्किप ही कर दिए। पुट द करेक्ट साइन में आपको साइन लगाना है लेस देन का, ग्रेटर देन का या फिर इक्वल का, जो भी उसमें आना चाहिए। तो जैसे कि आपको ये पता ही है कि ये लिखा है 60,783, ये लिखा है 71,699। बच्चे नॉर्मली ये देख लेते हैं स्टार्टिंग की डिजिट, ये 60 है, ये 71 है, तो कौन सा बड़ा होगा? 71। तो क्या हो जाएगा? 71,699 इज ग्रेटर देन 60,783। अब इस क्वेश्चन में भी देख सकते हैं आप, 21,392 था, ये 21,275 था। ये दोनों तो इसमें सेम थी लेकिन ये दोनों अलग थी। तो अब इन दोनों में से आप कंपेयर करोगे, 392 बड़ा है कि 275 बड़ा है? तो 392 बड़ा है कि 275 बड़ा है? 392 इज ग्रेटर देन 275। इस वाले क्वेश्चन में देखिए, ये भी 5798 है, ये भी 5798 है, तो ये क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा। इसमें क्या दिया है? 40,997 दिया है, 80,709 दिया है। तो 40 बड़ा होगा कि 80 बड़ा होगा? 80 बड़ा होगा। इधर साइड में मुंह खुला है, इस साइड में मुंह बंद है, तो डेट मीन्स ये लेस देन का साइन है। जिस साइड में मुंह ओपन होता है वो ग्रेटर देन का साइन होता है। सर्कल द स्मॉलेस्ट नंबर, ये भी बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। अब आप पढ़ लीजिए सारे क्वेश्चनों को, इसमें से जो नंबर सबसे छोटा होगा आपको उस पर सर्कल बनाना है। ये दिया है 51,309, ये दिया है 15,903,
ये दिया है 17,403, ये दिया है 43,109। ये सारे जो हैं वो 5 डिजिट के हैं। तो हमें देख के पता चल रहा है 51, 15, 17 और 43। तो सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? 15,903। इस वाले में सबसे छोटा कौन सा हो जाएगा? ये दिया है 65,606, 6,506, 56,660, 60,556। तो जैसे कि ये सारे जो थे, ये तीनों जो थे, ये 5 डिजिट के थे, लेकिन ये हमारा 4 डिजिट का है। तो जब ये 4 डिजिट का है तो नेचुरल सी बात है कि ये छोटा ही होगा, तो इस पर सर्कल लग जाएगा। नेक्स्ट वन इज 4,798। ये सारे आपको दिख ही रहेगी, ये सारे 5 डिजिट के हैं, ये 4 डिजिट का है, तो ये छोटा हो जाएगा। और सेम ऐसा आपको इसका उल्टा करना हो, स्मॉलेस्ट की जगह पर अगर ग्रेटेस्ट करना हो, मैं इसी में ही बता देती हूँ तो हमारा टाइम बचेगा। अब इसमें आपको ग्रेटेस्ट बताना है, तो ये तो हमारा स्मॉलेस्ट हो गया, अब ग्रेटेस्ट बताना है। ये 51 था, ये 17 था, ये 43 था, कौन सा बड़ा होगा? बताएं निष्कर्ष, कौन सा बड़ा होगा? 43। अच्छा, 51 नहीं होगा बड़ा? 51, सॉरी 51, मेरे को 15 लगा वो। 51,309, ये अगर हमसे कोई पूछे तो ये हमारा ग्रेटेस्ट नंबर हो जाएगा। नेक्स्ट वाले में 65,606 था, 56 था और 60 था, तो कौन सा बड़ा होगा? 56, 60 और 65? 65। नेक्स्ट वाले में 93 था, 31 था, 30 था, तो कौन सा बड़ा होगा? 91, 93। 93।